सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का 13वां पार्ट और उसका आज आप लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि 5वें पार्ट में फादर की मृत्यु के बाद जब कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया, कुछ पादरी और रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। उस समय का दृश्य है। और फिर उन्हें उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यनारायण प्रसाद और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि शोक का माहौल कैसा होता है और जहाँ एक ऐसा करुणा बरसाने वाला व्यक्ति न रहे, वहाँ का दृश्य कैसा होगा, ये महसूस किया जा सकता है। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, और उनका जो अंतिम संस्कार था वह रांची के तोयना के द्वारा ही शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के एक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें फादर बुल के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। एक सन्यासी का स्वभाव ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा सोचा नहीं गया था। और लोग कहते हैं ना कि इसका अपना कोई नहीं है, इसके लिए रोने वाला कौन है। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। सबकी आंखें नम थीं और जैसे लग रहा था कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। अर्थात फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जो है लोगों को आहत करने वाली थी और लोग नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए और धरती में उन्हें रखते हुए ऐसा प्रार्थना किए कि ऐसे ही रत्न धरती से और भी प्राप्त हों। और लेखक अपने बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार को जब याद करता है कि जब फादर कामिल बुल्के ने उसके पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न डाला था, उनकी नीली आँखें चमकते हुए
तैरते वात्सल्य भाव को देखकर वह ऐसा महसूस करता है जैसे वह देवदारू के छायावृत्त में खड़ा हो। और लेखक से फादर कॉमिल बुल्के का बहुत ही घनिष्ठ लगाव था, इसलिए फादर की मृत्यु से लेखक पूर्ण रूप से आहत हो गया। धन्यवाद।